और माफ़ी चाहता हूँ साहब, मैं इसके बाद मीडिया में नहीं आना चाहता। ठीक है सर। साहब मैं मीडिया में नहीं आना चाहता साहब, मैं नाम नहीं चाहता साहब। तो अभी हम आ चुके हैं नेहरू पैलेस में, और नेहरू पैलेस में हम आए हैं मनोज भाई के पास, जो कि काफ़ी हार्ड वर्किंग बॉय हैं, और इन्होंने जो स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में वो पूरा जानेंगे, और क्या क्या वो बेच रहे हैं वो भी सब हम चलिए फिर चलते हैं मनोज भाई के पास और जानते हैं उनकी स्टोरी। तो सर सबसे पहले नमस्कार हमारे छोटे से चैनल पे। अरे भैया बस आप लोग बहुत सारा है आप लोगों का, आपको वेट करना पड़ गया। आपने तो देखा था सर बस कि कैसे मेरा हाथ चल रहा था, मैं खड़ा ही हुआ हूँ जब से, क्या सांस लिया नहीं लिया आपने तो देखा ही है। बिल्कुल सर। आप लोगों का बहुत सारा है, जो इस मीडिया की वजह से, चैनल की वजह से मेरा काम ऐसा हो गया कि साहब सांस लेने की फुर्सत नहीं है। तो सर आप लोगों का मैं बहुत आभारी हूँ सर, आपका आशीर्वाद है सर, आपका आशीर्वाद है सर हम पे। तो सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। अपने बारे में जो बताइए सर कुछ। हम सर मैं क्या बताऊं साहब, मैं मज़दूर आदमी हूँ, शुरू से मज़दूरी करी है, क्या करेगा आदमी। नमस्कार सर, मेरा नाम मनोज है और मैं इधर पास में गोविंदपुरी में रहता हूँ, और शुरू से हार्ड वर्किंग करी है, टेक्निकल हैंड हूँ। मेरे ये काम मेरे को सीखना नहीं पड़ा, जो मैं अब ये स्टोर लगा रहा हूँ। ये मेरे पिताजी का काम, खानदानी काम था, जो कि माताजी थी वो उनके साथ में लग जाया करता था, उस्ताद जी भाग जाते थे, कई बार मैं काम में लगता था तो मेरी रुचि हो गई थी। पढ़ाई में पढ़ता रहा लेकिन इतना ध्यान नहीं रहा। बस ये है कि इसमें थोड़ा सा जैसे बच्चे को स्टार्टिंग में काका का सिखाते हैं, ये मेरे खून में उतर गया। ये अब से नहीं, 2018 से मैं काम कर रहा था, मैं 2018 से था, डेढ़ साल से कहना कहते ये मैंने क्लोजिंग कर रही थी, ये पत्थर लग रहा था, ये आप देख पा रहे होंगे। अच्छा काम चल ही रहा है। बिल्कुल। तो इधर खुदाई चल रही थी, इधर खुदाई चल रही थी, सारी खुदाई चल रही थी, तो इधर 1.5 साल में मैंने क्लोजिंग कर दिया था। अच्छा। सन 2018 में आया था अप्रैल में। उसके बाद 7-8 महीने यहाँ लगाया, तो रात में कंटिन्यू मेरा वहाँ पे काम चलता है, ओला उबर वालों को। अच्छा। ऐसा नहीं है कि मेरा यहाँ पे 40 रुपये का यहाँ पे दिन के रेट हो और वहाँ का कुछ और हो। यहाँ की सब्जी वहाँ नहीं चलाऊंगा। अच्छा। मेरे पीजी में चले जाते हैं। फैब्रिकेशन का भी बीच में मैंने काम किया था, मैं एम्ब्रॉयडरी की मशीनें लगाई थी, टेक्निकल काम था। 4 लोग 5 लोग मेरे पास काम करते थे, 100 किलो कॉपर खरीदता था, बेचता था जी, जो कि आज 1000 रुपये किलो है। लेकिन कंपनियों से, ओरिएंट ग्राफ्स, आई एक्सपोर्ट, बड़ी कंपनियों से मेरा टेक ओवर था। एक कंपनी में 2-2000 वर्कर काम करता था, लिमिटेड फैक्ट्री है, उन लोगों से मेरा काम था। तो मतलब ग्रेजुएट हो आप सर? नहीं सर, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं 9th तक पढ़ा लिखा हूँ साहब, झूठ बोल के क्या बढ़ूँ। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। क्या ऐसी परेशानी रही कि आपको ये उठाना पड़ा है? सर क्या परेशानी रही, माताजी बोलती थी मैं बड़ा गर्म दिमाग का था। अच्छा। लेबर से काम लेता था तो भी गुस्से से। अच्छा। उसको पैसा देने के बावजूद भी वो काम नहीं करता था। अच्छा। मैं कहता था कि मैं तेरे को पैसा दे रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, तेरी जान प्यारी नहीं है। अच्छा। तेरा काम प्यारा है जी। तो मेरी माँ बोलती थी इसका बड़ा कुटुंबा है, तेरी तो बहन भाई हैं, 2 छोटा सा परिवार है। ठीक है जी। अपने विचार बदल, जब खुशियाँ आएगी, गर्म दिमाग का रहेगा, कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगा। और वही हुआ। तो वो मशीनें भी बंद करनी पड़ी, वो काम भी बंद करना पड़ा। झूठ की ज़्यादा से ज़्यादा झूठ बोलता था। तो सर आप ऐसे ही रहे जैसा आपका स्वभाव है, बिल्कुल ऐसे रहे साहब, क्या करें बस। तो कभी क्या ऐसा हुआ कि फिर से दोबारा गुस्सा आने लगा? सर गुस्सा आता है, बस आप विचार बदल लिए, क्या करें। इसमें ये विचार बदलना और जिद, देखिए मेरी माँ कहती थी अगर आपको घर में खुशियाँ लानी है, सर प्लीज़ सुनिएगा जी, अगर आपको खुशियाँ लानी है तो विचार बदलने पड़ेंगे जी। घमंड भी खत्म करना पड़ेगा, नहीं जिद भी खत्म करनी पड़ेगी, और क्या नाम कहते जो आपका ये गुस्सा भी खत्म होगा। पहले विचार बदलोगे जब ही जिद खत्म होगी, जब ही घमंड खत्म होगा। हम छोटी छोटी बात में बोल देते हैं मेरी माँ ने, मेरी बहन ने, मेरी बेटी ने, मैं सुबह गया काम करने के लिए, मेरे वर्कर ने ये काम नहीं किया, उसको हम उल्टा सीधा बोलने लगते हैं, तो वो जिद आती है। जिद नुकसान देती है, गुस्सा अकल को खा जाता है जी। तो सर वही चीज़ें थी मेरे साथ में। मेरी माँ बोलती थी सन 47 में सर जब 6 बच्चे होते थे हर घर में, उनके जो भाई बहन थे हर घर में 6 बच्चे होते थे, आज हर घर में 2 बच्चे हैं। आपने हर बारी 2 विचार बदले। अच्छा ठीक है जी। और इस चीज़ को आप लेके बैठे हो कि मेरी बेटी ने, मेरी भाई ने, मेरे फादर ने ये काम नहीं किया, मैंने बोल के गया था, या मेरे बच्चे ने किया। ठीक है, जो कहना नहीं मानता उसको छोड़ दो, एक बार बोल दो, 2 बार बोल दो, तीसरी बार ऑटोमेटिकली आपके विचार बदलेंगे, जिद खत्म होगी, घमंड खत्म होगा, ऑटोमेटिकली खुशियाँ घर में आएंगी और आप खुश रहोगे सर। तो कुछ लोगों का ऐसा टॉर्चर हुआ हो कि भाई क्या नौकरी छोड़ के तू यार क्या बेच रहा है साहब? क्या बेच लोग वाग तो साहब जी बोलते हैं, अच्छा भी बोलते हैं, बुरा भी बोलते हैं साहब। वो तो जीने भी नहीं देंगे, ये भी नहीं चाहेंगे कि आप तरक्की करके आगे बढ़ो। मैं एक साल में 10-10 लाख का काम करता था। गरज को मस्ताना, बेगरज दीवाना, वो हिसाब था जी मेरे साथ। वो हिसाब था जी। आदमी के पास पैसा नहीं है तो कोई गरीबी नहीं है, अगर ज्ञान नहीं है तो गरीबी है। आप मेहनत को लेके मत बैठो, बोल देंगे जी अरे मेरी पिछले कर्मों में नहीं था, मेरे कर्म खराब थे, मेरी किस्मत खराब थी। ठीक है जी। आप करोगे नहीं, सोचोगे ये छोटा काम है या बड़ा काम है, तो काम आप करोगे नहीं और कर्मों को, वक्त को, किस्मत को आप दोष दोगे, तो वो सब मत करो साहब।
कुछ ना कुछ करते रहो। ये भैया मेरे संजोगी हैं भाई, मास्क निकाल दो। ये मेरे मित्र हैं, ये रोटी वाले कारीगर आदमी हैं, अच्छा। बहुत मेरा साथ देते हैं। अच्छा। बस अगर ये नहीं होगा तो ये काम नहीं हो पाएगा। हाँ, ये भाई मेरा थोड़ा सा बहुत साथ देता है और जो है बस बोला कि नहीं तू काम चालू कर, मैं तेरा साथ दूंगा। ये अपना टाइम निकाल के अपने बच्चों को नहीं देख पाता है या वाइफ को नहीं देख पाता है तो मेरा साथ देता है। बस पैसे के लिए नहीं है, इसको भी कुछ नहीं बचता, हमें भी कुछ नहीं बचता। अच्छा। विचार बदले हैं बस। विचार बदले हैं। तो हाँ सर ये काफ़ी अच्छी आपकी टेक्निक जी। है जो कि लोगों के काम आ रही है। तो सर हाँ जी, काम आ रही है, बस आप लोगों का प्यार है बस। बस तो सर आपने क्या आप बनाया है लोग- स्पेशल आज? साहब आज मैंने राजमा लाया, 2 डिब्बे लाया था, ये खत्म हो गए। अच्छा। आप तो आए हैं, देख ही रहे हैं। ये देखिए सर, ये राजमा है, दिखाओ। ये राजमा है सर, भाई, बिगर राजमा। प्याज के बना हुआ है। ये डिब्बा 2 लाया था। अच्छा। ये पूरा भर के निकालना धर्म। तो बिगर प्याज के होते हैं? साहब हाँ जी, अच्छा। कोई भी सब्जी, मैं भिंडी भी बनाऊंगा बिगर प्याज के ही बनाऊंगा। अच्छा जी। साहब। या साहब ये क्या नाम कहते हैं, पूरा भर के लाया था साहब। ये पूरा भर के लाए थे, हाँ जी, हाँ खत्म जी। हो चुका है अभी। मटर है, आलू है, सोयाबीन है, जीरा है, गाजर है, ये सब डाला है जी। हम जो ये थोड़ा पूरा सा डिब्बा भर लेट के हो गए लाया थे था। आने जी में सर। तो भैया से बोल दिया था कि मैं बचा लेना हमारे पास। हम तो सर, थोड़ा ये आलू मटर की सोयाबीन की लिक्विड सब्जी है सर। आलू सोयाबीन की सब्जी सुना है कि सर, वो ये ज़्यादा मटर- टेस्टी होती है हाँ, आपकी। ये मटर की है। अच्छा ये जी। मैं ब्रेड पकोड़े में देता था जी। अच्छा जी। साहब। सर आपने हार्ड वर्क तो करा ही करा, लेकिन इतने सस्ते दामों में कैसे बेच रहे हो साहब सर? क्या कैसे? करें, देखो जी टेक्निकली बात है। अच्छा। अगर कुछ बच नहीं रहा अच्छा। तो कुछ जा भी नहीं रहा जेब से। अच्छा। अभी कोई सर आए थे, उन्होंने मेरे को थोड़ी सी हेल्प कर दी, मैं उनके हाथ रिक्वेस्ट कर रहा था, नहीं सर मेरी क्षमता है। अभी साहब कोरोना से तो सब परेशान है, अच्छा। मेरी जेब से जा नहीं रहा तो आ भी नहीं आ रहा। भी नहीं रहा। जी, यहाँ पे कोई खर्चा है नहीं साहब, सबका प्यार मिल रहा है, प्यार है, मोहब्बत है, बस जी यही। एक राजा था सर, उसके कर्मों में परमात्मा ने उसके नसीब में 7 जन्म तक औलाद नहीं लिखी। अब जी वो राजा सज्जन आदमी, सच का साथी, उसकी वाइफ भी बहुत वो थी, जो भी जाए गरीब आदमी पैसे वाला उसकी सजन करे, वो परमात्मा के रूप में था। वो भी साहब उसके क्या नाम कहते सब मदद करते थे। तो अब जो है जी, किसी ने बोला औलाद नहीं लिखी, कई 1 साल बीता, 50 साल बीते, 100 साल बीत गए। किसी ने बोला तू हवन करा ले, उसने हवन करा लिया। फिर बोला जी तू भंडारा कर दे, तीनों लोगों को उसने बुला दिया, सब जगह को। जैसे हम लोग शादी में जाते हैं, सगन डालते हैं, ऐसे किसी ना किसी ने बोला ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं है। उसके घर में औलाद नहीं हुई, 100 साल और बीत गए, परेशान। जो आए उसको दान दे, सब कुछ करे, बस इसी चीज़ से परेशान था। कोई ना कोई कमी तो होती है हर घर में। तो जब नारद मुनि आता है तो 7 जन्म तक, सुन लो अब ये कर्मों की बात है, 7 जन्म तक उसके औलाद नहीं लिखी होती है। तो कहता जी है ही नहीं, कहाँ तक देगा, कोई नहीं दे सकता, सब जगह घूम के आ गया। अब जी लास्ट में आता है फ़कीर, जो सच्चा होता है। देखो सच के साथ भगवान है। अब सच्चा आदमी होता है फ़कीर, तो आता है उसके यार रोटी खाता है। राजा महाराजा वाले सब जने बोलते हैं कि लो जी आप क्या नाम कहते हैं इतना ले जाओ कि 7 जन्म तक मांगना ना पड़े। वो लालची नहीं होता है फ़कीर, बोलता है नहीं महाराज आप जो है ये हाथ जोड़े, अब मुझे नहीं कुछ चाहिए, आप जो है एक्चुअल आदमी की मदद कर देना। कोई बात नहीं जी। कहता है महाराज क्यों परेशान है? राजा ने को बोला क्यों दुखी है? कहता जी औलाद नहीं हो रही। कह रहा एक नहीं 4 बेटे होंगे। तो जब एक बेटा होता है तब नारद मुनि विष्णु भगवान के पास जाता है, परमात्मा के पास जाता है। दूसरा होता है तब जाता है, तीसरा होता है तब जाता है, तीसरी बार में, चौथी बार में उसको तीसरी बार में हाथी पकड़ लेता है। चौथा होने वाला होता है तो हाथी पकड़ लेता है। कहता है बेटा आप जो वो कर सकता है, परीक्षा लेता है जैसे ऊपर वाला आदमी की, आप लोगों ने सुना होगा, जो वो कर सकता है वो आप नहीं कर सकते। कहता जी चल मैं दिखाता हूँ। उन्होंने भेष बदल लिया, फ़कीर का बना लिया। उधर से फ़कीर आ रहा होता है, बोलता है कि क्या नाम कहते हैं जो है आज मुझे रोटी नहीं मिली, आप मुझे रोटी खिला दो। तो कहता मेरे को आटा मिला है, मैं आटा गूंद के आपके जाता है कुटिया में। जब परीक्षा लेता है विष्णु भगवान और नारद मुनि, तो उसके कुटिया में पानी पानी होता है और लकड़े सारी गीली। तो साहब वो आटा गूंद लेता है, घी उठाता है मंदिर से, एक टांग देता है, एक टांग जलती है, एक रोटी बनाता है, दूसरी देता है, दूसरी जलती है। जब हाथ जल रहे होते हैं, विष्णु जी नारद मुनि को कहते हैं कि बेटा जाके रोटी लेके आ। कह रहा जी साहब उसके तो हाथ पैर जल रहे हैं। कह रहा जो वो कर सकता है तू कर सकता है? कहता नहीं। कहता वो 1 गाँव मांगे, 10 मांगे, 50 मांगे, मैंने दिया। तो यही है अपने से बड़ों का पैरी हाथ लगा के जो किसी के कर्मों से मिलता है, तो मुझे आपके कर्मों से मिल रहा है। सभी चैनल वाले जैसे गौरव सर है, जीतू सर है, या लक्की सर है, या आप लोग हैं, जो भी चैनल वाले मेरे पास में आए हैं। और माफ़ी चाहता हूँ साहब, मैं इसके बाद मीडिया में नहीं आना चाहता। ठीक है सर। साहब मैं मीडिया में नहीं आना चाहता साहब, मैं नाम नहीं चाहता साहब। सर ये मैं आपके लिए खाना लगा रहा हूँ, खा के ना खाइएगा ना, देखना साहब कैसा मज़दूर मैंने बनाता हूँ, कैसा करता हूँ, आप लोग भी चेक करना। बाकी तो आप लोगों का प्यार मिल ही रहा है, ये मेरे लिए बहुत प्यार है बस। ठीक है सर, ये लीजिए खाना खाइए, खाना खा के जाइए।
ये आ गया सर इस प्लेट की जो कॉस्ट होगी वो जरूर आप बता देना सर हमारे व्यूवर्स को। क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं सर आप? सर नहीं, कुछ लोगों को पता चले ना सर, जो है इतनी मेहनत कर रहे हैं बावजूद इसके। कोई बात नहीं सर, आप ये रहता है 40 रुपये का 4 रोटी रहता है सर। 40 रुपये में 4 रोटी? 4 रोटी रहता है। बताओ भाई। अभी ये डिलेसेंट मक्खन नहीं लगाया, पहले जितनी भी रोटी लेके आया था डिलेसेंट मक्खन ये लेके आया था तो वो लगा होता है। ये थोड़े से चावल हैं सर, चावल थोड़े हमारे आपके लिए रोक रखे हैं। हम जो है थोड़ा सा लेट हो गए थे, इस वजह से हमारे लिए बचा दिया आपने बोल दिया, मैंने इसीलिए रोक दिया। जी सर, ये राजमा है सर। ये राजमा है भाई, राजमा दिखा दो एकदम। ये राजमा सर 40 रुपये का 4 रोटी रहता है। हाँ जी, ये आ गया राजमा। ये सर राजमा है। अच्छा, चावल के ऊपर भी डाल दिया भैया? हाँ जी सर। कल लेके आया था आलू गोभी सूखी थी। अच्छा, चम्मच के साथ सूखी खा गए जी। अच्छा जी, अब क्या कहें जी, ले जी खाएं ये। भाई हमें भी मिल गई है सोयाबीन वाली सब्जी, बताते हैं काफ़ी टेस्टी होती है और सब्जी के मुकाबले। सर ये बिल्कुल, ये सर जी चम्मच, ये सर सलाद यही बचा है। ठीक है, चम्मच जो है ये लीजिए सर, ये चम्मच है और सलाद गाजर में भी लाया था सर की रोटी लगा दो। चलिए फिर हम टेस्ट करते हैं अपनी थाली को और देखते हैं इसका स्वाद कैसा होने वाला है। सबसे पहले जो टेस्ट करते हैं राजमा चावल को, देखते हैं कि आखिर में इसका स्वाद जो है वो कैसा होने वाला है, क्योंकि इसमें जो है प्याज नहीं डला हुआ है, नॉर्मल सा इन्होंने मसाले डाले हुए हैं। और देखते हैं इसका टेस्ट जो है वो कैसा आता है, एक खा के देखते हैं। भाई सच में वाकई में इसमें बिना प्याज के जो स्वाद आ रहा है ना वो काफ़ी है। तो काफ़ी लोगों का कहना है कि जो इनकी सोयाबीन की जो सब्ज़ी होती है ना वो ज़्यादा टेस्टी होती है और सब्ज़ी के मुकाबले। तो उसको हम टेस्ट करेंगे और देखते हैं भाई कि इसका स्वाद कैसा होने वाला है। भाई वाह, वाकई में जो सब्ज़ी है ना बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही टेस्टी है। और चावल जो है ख़त्म हो गए थे, लेकिन भैया ने जो है हमारे लिए बचा लिए थे। और चावल भी नॉर्मल चावल नहीं है, जीरा राइस है और इसमें काफ़ी सारे वेजिटेबल भी पड़े हुए हैं। और ये जो रोटी है ये फॉल पेपर में इन्होंने रखी हुई थी, इसको हम खा के देखते हैं एक बार। भाई वाह, ज़्यादा टाइट नहीं है, बिल्कुल घर पे जैसे बनती है सेम वैसी है। इसको हम राजमा की सब्ज़ी से ट्राई करेंगे। भाई वाह, एक बार रोटी का साइज़ मैं आपको बता दूं, रोटी का साइज़ देखो आप, जैसे नॉर्मल घर में बनती है ना सेम वैसी है। आपको ये नहीं लगेगा कि आप स्ट्रीट पे खा रहे हैं। ये लो इस पर भैया की दरिया दिल्ली देखो, हम खड़े होकर खा रहे थे लेकिन भैया ने जो है स्टूल हमारे लिए दे दिया है। तो खाना जो है काफ़ी टेस्टी है। तो चलिए फिर वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। वीडियो को जो है काफ़ी सारा प्यार दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय बाय।